हेलो दोस्तों, तो क्या हो अगर आपके आसपास कोई इंसान नहीं बल्कि बेताल हो जो आपकी ऊर्जा से जिंदा रहता है और फिर भी आप उससे प्यार कर बैठे। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे यूनिक हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा के बारे में, जहां रोमांस है और रहस्य भी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम समझेंगे इस फिल्म का पूरा कनेक्शन स्त्री, भेड़िया और अब थामा एक ही यूनिवर्स में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है सिकंदर से, जो अपने सेना के साथ हिंदुस्तान पर कब्जा करने आ रहा था। उसका जो गाइड था वो उसे समझाता है कि उन्हें उस जंगल से लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बेताल का खतरा था जो कि इंसानों का खून पीते थे। पर सिकंदर उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उस गाइड को बेताल अपने साथ उठा के ले जाता है और एक एक करके वहाँ पे सारी सेना बेताल का शिकार हो जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं आलोक को, जो कि एक रिपोर्टर था और अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। उसने एक कब्रिस्तान पर एक न्यूज बनाई थी जिसका मजाक बन के रह गया था। अपने दोस्तों को प्रूव करने के चक्कर में आलोक एक जंगल में जाके कुछ सेल्फीज क्लिक करता है, पर अचानक से एक भालू वहाँ पे आ जाता है। आलोक के दोस्त उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। वो भालू आलोक को मार पाता, तभी वहाँ ताड़का आके उसे बचा लेती है। आलोक को ताड़का से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। कहीं ना कहीं ताड़का भी उसे पसंद करने लगी थी। ताड़का आलोक को एक क्रैश्ड प्लेन में छुपा देती है और जब तक वो ठीक ना हो जाए उसे वहीं छुपने को कहती है। तभी उसी जंगल में ताड़का के कबीले के लोग उसी भालू का शिकार करते हैं और रक्तबीज और माँ दुर्गा के बीच के युद्ध को हम देख पाते हैं, जो कि उस कबीले के लोग परफॉर्म कर रहे थे। पहले वो उस भालू को अपने देवी को चढ़ाते हैं और बाद में उसे एक गुफा में ले जाके फेंक देते हैं, पर वो भालू की लाश वापस उस गुफा के बाहर कोई फेंक देता है और उन सब से इंसानी खून मांगता है। कुछ देर बाद ताड़का और आलोक रोमांस करते हुए पकड़े जाते हैं और ताड़का के कबीले के लोग आलोक को पकड़ के रक्ततक्ष के पास ले आते हैं। ताड़का उन सबको समझाने की कोशिश करती है कि आलोक को कुछ नहीं पता और उसे जाने देना चाहिए। रक्ततक्ष भी फील करता है कि आलोक से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो उसे कैद में रखने को कहता है। पर उस कबीले का एक आदमी उसे उसी गुफा में ले जाके फेंक देता है जहाँ पे पहले उन्होंने उस भालू को फेंका था। उसका कहना था कि आदेश देने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो उस गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर आलोक को यक्षासन नाम का एक बेताल मिलता है, जिसे हमने सिकंदर के साथ मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसे उस गुफा में बांध के रखा गया था। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अंग्रेजों के टाइम पे क्रांतिकारियों का साथ दे चुका है, मतलब कि अंग्रेजों का खून पी के उन्होंने क्रांतिकारियों को हेल्प किया था। पर कई टाइम से उसने इंसानी खून नहीं पिया था, जिसके वजह से वो आलोक पर झपट पड़ता है। पर तभी वहाँ ताड़का आ जाती है और आलोक को एक बार फिर से बचा के वहाँ से भाग निकलती है। तो यहाँ ताड़का भी एक बेताल थी और उसके कबीले के सभी लोग बेताल थे जो जानवरों का खून पिया करते थे। ताड़का आलोक को एक पहाड़ पे ले जाती है और उसे वहाँ से कूदने को कहती है, क्योंकि उसके आगे उसका जाना मना था और बाकी के बेताल उनके पीछे आ रहे थे। पर आलोक ताड़का से प्यार करने लगा था और वो उसे पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो उसे साथ चलने को कहता है। दोनों साथ में वहाँ से निकल भागते हैं। जब वो आलोक के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आलोक का फ्यूनरल चल रहा था और जैसे कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, आलोक के पहुँचते ही वहाँ आलोक को लेके उसके पिताजी को शक होता है कि वो उनका बेटा नहीं कोई और है। पर थोड़ी देर बाद वो मान जाते हैं कि वो उन्हीं का बेटा है। ताड़का के बारे में पता चलते ही कि उसने आलोक की जान बचाई है। आलोक की माँ उसे अपने साथ रहने को कहती है। यहाँ ताड़का नाम सुन के आलोक के पेरेंट्स को थोड़ा वियर्ड लगता है, इसीलिए आलोक अपने पेरेंट्स को ताड़का का नाम तारिका बताता है। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए ताड़का वेजिटेरियन खाना नहीं खा पाती है और वो बिना खाए ही सोने चली जाती है। वही हम यक्षासन को देखते हैं, जो कि अपने वफादार वीरन, जिसने नियमों के खिलाफ जाके आलोक को उसके गुफा में फेंका था, उसे कहता है कि ताड़का ने
नियम तोड़े हैं आलोक से प्यार करके, और वो उसे ताड़का को वापस लाने को कहता है। वहीं भूख से बेचैन ताड़का को आलोक के पिता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते देखते हैं और जाके आलोक की माँ को बताते हैं। उसकी माँ उसके पिताजी को डांट के सुला देती है, पर ताड़का पड़ोसी के कुत्ते का खून पीने ही वाली थी, पर आलोक उसे रोक लेता है और उसे दूसरे दिन का वेट करने को कहता है। दूसरे दिन वो ताड़का को एक क्लब में ले जाता है और उसे नॉनवेज खाने को देता है, पर ताड़का को तो खून चाहिए था। वो शराब को खून समझ के पी लेती है और वहाँ कुछ लड़कों के साथ नशे में डांस करने लगती है। आलोक उसे वहाँ से लेके घर की तरफ निकल पड़ता है, पर उस क्लब के कुछ लड़के जिनके साथ ताड़का ने डांस किया था वो उनके पीछे पड़ गए थे। एक डेड एंड पर आके वो आलोक को बहुत मारते हैं। ताड़का को बहुत बुरा लगता है और वो एक एक करके उन सब लड़कों को घायल कर देती है। यहाँ ताड़का ने अपना कंट्रोल खो दिया था और वो अपने असली रूप में आ गई थी। ये देख के आलोक भी शॉक्ड था, पर उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद वीरन और उनके लोग उन लड़कों को जान से मार देते हैं। आलोक घर पहुँच के अब ताड़का से उसके बारे में पूछता है। ताड़का बताती है कि वो एक बेताल है और वो सिर्फ खून ही पीती है, वो भी सिर्फ जानवरों का। आलोक उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ताड़का उसे बताती है कि वो सब पहले इंसानों का खून भी पीते थे, पर 1947 के बाद सब बदल गया। जब वो सब क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इंसानों ने एक दूसरे को कैसे मारा था, कि हर जगह सिर्फ खून ही खून था। वो सब ये देख के समझ गए थे कि इंसान जहरीले हैं और उनका खून भी जहरीला है, क्योंकि सिर्फ इंसान ही अपने लोगों को इतनी बुरी तरह से मार सकता है। इसके बाद से उन्होंने इंसानी खून ना पीने का नियम बनाया, पर आलोक का कहना था कि उस गुफा में उसे जो बेताल मिला था वो उसका खून पीना चाहता था। ताड़का उसे बताती है कि सिर्फ वही एक बेताल है जिसने इस नियम को मानने से इनकार किया और इंसानी खून पीना जारी रखा, पर उसे रोकने के लिए उन सब ने मिलके उसे उस श्रापित पर्वत पर कैद कर दिया। यक्षासन उन सब का पूर्वज था, उसी ने उन सब बेतालों को बनाया था। वो उनका नायक था, उनका थामा था और उन सब में सबसे शक्तिशाली भी था और नियम बनाने का अधिकार भी उसे था। इसीलिए कैद में जाते हुए उसने नियम बनाया कि जैसे ही तुम में से किसी ने नियम तोड़ के किसी इंसान का खून पिया, उस दिन वो आजाद हो जाएगा। यहाँ ताड़का बताती है कि उसके अंदर दिल नहीं है, पर आलोक के अंदर दिल है जो उसे जिंदा रखे हुए है और इसीलिए वो उसके तरफ खिंची चली आई है। तभी नीचे इंस्पेक्टर पीके यादव आते हैं, जो कि उन लड़कों के मर्डर के वजह से पूछताछ करने आए थे। असल में पीके एक बेताल था और वो ताड़का को बताता है कि उसने उन लड़कों को मार के ठीक नहीं किया, जबकि ताड़का ने उन लड़कों को सिर्फ घायल किया था। पर पीके उसे समझाता है कि वो आलोक के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि खून देख के वो कभी ना कभी अपना कंट्रोल खो देगी और आलोक और उसके पेरेंट्स को मार सकती है। ये बात ताड़का को समझ आ जाती है और वो फैसला करती है कि वो पीके की बात को मानेगी और आलोक को छोड़ के वापस अपने जंगल लौट जाएगी। पर आलोक उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ताड़का ने अपना मन बना लिया था। आलोक ताड़का को बस में बैठा के वापस लौटते हुए डिसाइड करता है कि वो ताड़का के बिना नहीं रह सकता और वापस उसे रोकने जाता है, और उसी चक्कर में आलोक के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर्स आलोक को नहीं बचा पाते, पर अचानक से आलोक जिंदा हो जाता है और ब्लड बैंक में जाके खून पीने लगता है। ये सब आलोक के पिता देख लेते हैं। वहीं आलोक के जिंदा होते ही यक्षासन और दूसरे बेतालों को समझ आ जाता है कि किसी बेताल ने इंसान का खून पिया है। घर पहुँच के आलोक को समझ आता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। ताड़का उसे बताती है कि वो अब उसके जैसे ही बेताल बन चुका है। यहाँ असल में आलोक की मौत एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही हो गई थी, पर ताड़का आलोक को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उसका खून पी के उसे बेताल बना दिया था। आलोक और ताड़का खुश थे क्योंकि वो अब एक साथ रह सकते थे। वहीं जंगल में यक्षासन रक्तक्ष को बताता है कि ताड़का ने आलोक का खून पिया है और अब वो आजाद है। वो उसे तैयारी करने को कहता है ताकि वो उसे आजाद कर सके। वहीं दूसरी तरफ आलोक ताड़का से कई तरह के सवाल करता जा रहा था। उसका कहना था कि बेताल खून ही क्यों पीते हैं, जिसके वजह से किसी को अपनी जान देनी पड़ती है। यहाँ ताड़का आलोक को करेक्ट करते हुए कहती है कि बेतालों का निर्माण मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए किया गया था। जब महाअसुर रक्त बीज को
शिव जी से वरदान मिला कि उसके रक्त से उसके जैसे असुर निर्माण होते जाएंगे और देवी से युद्ध के दौरान एक के बाद एक रक्त बीज का निर्माण होता देख देवी ने बेताल का निर्माण किया। बेताल अंधकार से बने थे और खून पीते थे, जिसके वजह से उन्हें कोई नहीं मार सकता था और इस तरह से बेतालों ने देवी के साथ मिलकर रक्त बीज का खून पी के उनकी मदद की थी और इसी वजह से उन्हें इतने सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ताड़का आलोक से कहती है कि अब वो भी बेताल है और उसे अब दुनिया को बचाने में दूसरे बेतालों की मदद करनी है। आलोक को अपनी ताकत का अभी भी अंदाजा नहीं था। ताड़का उसे बताती है कि उसके सारे घाव कैसे कुछ ही पलों में गायब हो जाएंगे, जिसके वजह से वो अब मर नहीं सकता। धीरे धीरे आलोक अपने ताकत को नियंत्रण करना सीख रहा था। पहले उसे सूरज की रोशनी से थोड़ी दिक्कत होती है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाने वाला था। वो ताड़का के साथ मिलके अपने शक्तियों पे नियंत्रण करने की प्रैक्टिस करता रहता है, पर एक दिन उसके पिताजी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि बेतालों को झूठ बोलना अलाउ नहीं था और वो गलती से अपने पिता के सामने झूठ बोल बैठता है, जिसके वजह से उसके दांत निकल आते हैं और उसके पिताजी को उन्हें सारा सच बताना पड़ता है। आलोक के पिता आलोक के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो उसे ठीक करने के उपाय ढूंढने लगते हैं। वहीं जंगल में वीरन रक्ततक्ष से कहता है कि उन्हें आलोक को मार के ताड़का को वापस लाना होगा, पर रक्ततक्ष का कहना था कि एक बेताल दूसरे बेताल को नहीं मार सकता, ये नियम के खिलाफ है। पर वीरन का कहना था कि नियम बनाना सिर्फ थामा के हाथों में है और असली थामा यक्षासन है। पर रक्ततक्ष का कहना था कि असली थामा वो होगा जो बेताल होने के बावजूद उसके अंदर दिल होगा, जिसे खुद देवी चुनेगी। पर वीरन का मानना था कि एक इंसान मरने के बाद बेताल बनता है, तो कैसे किसी बेताल का दिल धड़क सकता है। रक्ततक्ष उसे आलोक और ताड़का को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं हम जना को देखते हैं, जो कि प्रभाकर के पास अपने कजन भास्कर यानी कि भेड़िया के इलाज के लिए आया था। जना बताता है कि सरकटे से लड़ने के बाद भास्कर अब ठीक से भेड़िया नहीं बन पा रहा था। प्रभाकर उसे इलाज बताता है कि भेड़िया को बेताल का खून पीना पड़ेगा, जिसके बाद वो फिर से पूरी तरह से भेड़िया बन सकेगा। पर प्रभाकर के हिसाब से बेताल जाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ आलोक और उसके पिताजी आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। आलोक के पिताजी आलोक को दोबारा जिंदा करना चाहते थे, पर ये पॉसिबल नहीं था। पर प्रभाकर को पता चल चुका था कि आलोक एक बेताल है और वो ये बात जना को बता देता है। कुछ दिन बाद दूसरे बेताल आलोक का पीछा कर रहे होते हैं। ये बात वो ताड़का को फोन पर बताता है। ताड़का उसे किसी ऊंची जगह पर जाने को कहती है, जहाँ उसकी मुलाकात भास्कर से होती है। वो उससे उसका खून मांगता है। दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है और आलोक उसे अपना एक बूंद खून पिला देता है, जिसके बाद भास्कर एक नेक्स्ट लेवल हाइब्रिड भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है और आलोक पर अटैक करता है। ताड़का उसे आके बचा लेती है और भेड़िया खुद की शक्ल आईने में देखकर अपने नॉर्मल इंसान वाले फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद ताड़का आलोक को पीके के पास ले जाती है और उन्हें पता चलता है कि अगर किसी भेड़िए ने किसी बेताल का खून पी लिया तो वो उसके खून का प्यासा हो जाता है और उसे हर जगह ढूंढता रहता है जब तक कि वो उसका पूरा खून ना पी ले। यहाँ बेताल और भेड़िए को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन दिखाया गया है। पीके इसके बाद उन दोनों को अपने जैसे बेतालों की एक पार्टी में ले जाता है और आलोक को बहुत सारा दारू पिलाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि ताड़का ने उसके लिए एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा है। उसका खून पी के उसने यक्षासन को आजाद कर दिया है और साथ में अब उसे यक्षासन के जगह पर 100 सालों तक उस कैद में रहना पड़ेगा और इसी वजह से ताड़का को वापस जंगल में भेज दिया गया था और आलोक को स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करने को कहा जाता है क्योंकि भेड़िया उसके पीछे था। आलोक निराश होकर अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को सब कुछ बताता है। उसके पिता उसे ताड़का को बचाने और वापस लाने को कहते हैं। अपने पिता की बात सुन के आलोक फिर से बेतालों के जंगल वापस जाता है, जहाँ पर यक्षासन को आजादी मिलने वाली थी और ताड़का को उसके जगह पर कैद किया जाने वाला था। रक्ततक्ष एक मंत्र पढ़ता है और यक्षासन की बेड़ियां खुल जाती है और ताड़का के हाथों में चली जाती हैं। यक्षासन सबको एक ऑफर देता है कि उसके साथ मिलकर इंसानों का खून पिए, जिसके बदले वो ताड़का को आजाद कर देगा। पर कोई उसकी इस बात को नहीं मानता। तभी आलोक वहाँ आके यक्षासन से नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है, पर यक्षासन वीरन को आदेश देता है कि वो आलोक को मार दे। पर वीरन
आलोक से हार जाता है और वीरन को एक नए बेताल से हारा देख के यक्षासन उसे मार देता है। यहाँ यक्षासन बेतालों के किसी भी नियमों को नहीं मानता था। उसने बेताल होके एक बेताल को मारा और वो इंसानों का खून भी पीता था। ताड़का ये सब होते देख आलोक को वहाँ से चले जाने को कहती है, पर आलोक उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसके बाद आलोक और यक्षासन के बीच लड़ाई होती है। यक्षासन काफी ताकतवर था और उसे हराना काफी मुश्किल था। तभी रक्तक्ष ये सब देख के ताड़का की बेड़ियां खोल देता है। यक्षासन ये सब देख के गुस्से में आ जाता है। आलोक और ताड़का साथ मिलकर यक्षासन से लड़ते हैं, पर यक्षासन आलोक को मार देता है। कुछ देर बाद देवी की मूर्ति से एक लाइट निकलती है और आलोक के अंदर प्रवेश करती है। आलोक फिर से जिंदा हो चुका था और अब उसकी दिल की धड़कन भी चल रही थी। देवी ने असली थामा को चुन लिया था और अब आलोक की ताकत भी यक्षासन से ज्यादा थी। वो आसानी से उसे हरा देता है और इससे पहले कि वो यक्षासन को मार देता, ताड़का उसे रोक लेती है। यक्षासन को फिर से बंदी बना लिया जाता है और आलोक वहाँ का नया थामा बन जाता है। वहीं हम सरकटे को देखते हैं जो कि यक्षासन को उसके कैद से आजाद कर देता है और ये बात आलोक और बाकी के बेतालों को भी पता चल जाती है। अब यक्षासन आजाद था और वो इंसानों का खून पी के और ताकतवर बन सकता था और उससे लड़ने के लिए आलोक को और भी ताकत चाहिए था, जिसके लिए उसे भेड़िए का खून चाहिए था। वहीं हम भेड़िए को देखते हैं जो कि बेतालों के जंगल तक पहुंच चुका था। एंड क्रेडिट सीन में फिल्म खत्म होने के बाद एक रहस्यमयी और डरावना माहौल दिखाया जाता है। एक सफेद लहंगे में लिपटी औरत को एक घने जंगल के बीच खड़ा दिखाया जाता है। कैमरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। हवा चलती है और पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें गूंजती है। फिर स्क्रीन पर उसका नाम उभरता है, शक्तिशालिनी, जिसे अनीत पड्ढा निभा रही हैं। ये सीन असल में अगले प्रोजेक्ट शक्तिशालिनी का टीजर या अनाउंसमेंट है, जो थामा के उसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होगा। ये सीन बताता है कि थामा की कहानी सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे एक बड़ा यूनिवर्स बनाया जा रहा है। शक्तिशालिनी इस यूनिवर्स की अगली कड़ी होगी। मेकर्स ने इस सीन को जानबूझकर रहस्य और सस्पेंस से भरा रखा है, ताकि दर्शक सोचते रहे कि ये औरत कौन है और इसका थामा से क्या संबंध है। सफेद लहंगा और जंगल का सेटअप इस ओर इशारा करता है कि ये किरदार शायद आत्मिक या अलौकिक है। सीन में कोई संवाद नहीं होता, बस वातावरण और बैकग्राउंड म्यूजिक से डर और रहस्य पैदा किया गया है। ये दर्शकों को एक संदेश देता है, कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ बड़ा आने वाला है। थामा का पोस्ट क्रेडिट सीन असल में अगली फिल्म शक्तिशालिनी के लिए एक कनेक्शन पॉइंट है। अगर आपको थामा की रहस्यमय कहानी और लोक कथा वाला हॉरर पसंद आया, तो ये सीन साफ इशारा करती है कि आगे और भी गहराई और डर आने वाला है। अब बात करते हैं स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और थामा के कनेक्शन को। इन सारी फिल्मों की थीम एक जैसी है, भारतीय लोक कथाओं पर आधारित सुपरनैचुरल हॉरर, जिसमें डर और हास्य दोनों का मिश्रण है। भेड़िया और थामा में कैमियो के जरिए दिखाया गया है कि कहानी एक ही यूनिवर्स में घट रही है। थामा के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखती है एक रहस्यमयी औरत शक्तिशालिनी, जो अगले चैप्टर की शुरुआत होगी। टाइमलाइन क्रम इस तरह है कि स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और थामा, हर फिल्म पिछली कहानी को आगे बढ़ाती है और नए किरदारों को जोड़ती है। अब सवाल उठता है आगे क्या? तो खबरों के मुताबिक शक्तिशालिनी अगली फिल्म होगी, जो थामा के एंड क्रेडिट सीन से जुड़ी है। इसके बाद आने वाली है स्त्री वर्सेस सरकटा, जहां पुराने सभी किरदार एक साथ नजर आ सकते हैं। मतलब अब भारत का अपना हॉरर यूनिवर्स तैयार हो चुका है, जहां आत्माएं, बेताल और लोक कथाएं सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर किरदार कौन है? स्त्री, भेड़िया, मुंजिया या अब थामा? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।